वेलकम टू मैथ्स एकेडमी। दोस्तों ये डिटर्मिनेंट का फोर्थ वीडियो है। इसमें हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल एंड कोलिनियरिटी ऑफ द ट्रायंगल। दोस्तों सपोज ये हमारा एक ट्रायंगल है ऐसा। इसके जो वर्टिसेस हैं वो x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 हैं। तो फ्रॉम क्लास 11 we know that the area of this triangle is given by this expression। इस एक्सप्रेशन से हम इस इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अब दोस्तों इसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा। सपोज दिस इज़ एरिया ऑफ द ट्रायंगल, सो इसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो ये होगा हाफ, और ये हो जाएगा डेल इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। अब दोस्तों सिंस एरिया हमेशा नेगेटिव तो हो नहीं सकता, एरिया हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। सो हमेशा हम क्या करते हैं, इस डिटर्मिनेंट का एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। क्या लेते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये रहा दोस्तों हमारा एक्सप्रेशन फॉर डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन फॉर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। अब हम एक एग्जांपल करेंगे और देखेंगे कि अगर वर्टिसेस दिया हो तो डिटर्मिनेंट के मदद से एरिया ऑफ द ट्रायंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो दोस्तों ये हमारा एग्जांपल है जहाँ पे एक ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए हुए हैं। अगर हम इसको ऐसे बना लें तो ये हमारा ट्रायंगल है और इसके ये वर्टिसेस हैं, ये 3 2 और ये -1 -8। तो अगर हम फॉर्मूला से कंपेयर करें दोस्तों, हमारा फॉर्मूला क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू मॉड वैल्यू हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 एंड 1 एंड मॉड इट्स मॉड वैल्यू, हमेशा मॉड वैल्यू लेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला है। तो ये वर्टिसेस थे x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब ये यहाँ पे कौन से हैं, तो ये दोस्तों ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है और ये y3 है। अब दोस्तों सेम फॉर्मूला पे हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू मॉड वैल्यू हाफ, और यहाँ पे लिखेंगे x1 की जगह क्या लिखेंगे दोस्तों -2, y1 की जगह -3 1, फिर ये हो जाएगा 3 2, देखिए 3 2 है एंड 1 अगेन। x3 क्या है -1 एंड y3 क्या है -8 एंड दिस इज़ 1। सो ये हमारा डिटर्मिनेंट और ये मॉड वैल्यू लेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको एक्सपेंड करने पे ये हाफ का हाफ रह जाएगा। पहले मोड के अंदर लिख देंगे इसको, ये हाफ अपना रहा। दोस्तों मैंने एक्सपेंड करना सिखाया था, एक्सपेंडिंग बाई रो और कॉलम, कहीं से भी आप एक्सपेंड कर सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए ये मैंने थर्ड कॉलम से एक्सपेंड कर दिया है। तो थर्ड कॉलम से एक्सपेंड करने से इजी रहेगा क्योंकि यहाँ 1 है। तो ये दोस्तों ऐसा हो जाएगा 1 इंटू -24 प्लस 2 -1 इंटू 16 -3 प्लस 1 इंटू -4 प्लस 9। तो ये हो जाएगा दोस्तों। अगर आपको एक्सपेंड करने में प्रॉब्लम हो तो मेरे पिछले वीडियो को देखिए, वहाँ मैंने कैसे एक्सपेंड करते हैं ये मैंने समझाया है। हमने इसको थर्ड कॉलम से एक्सपेंड कर दिया। अब दोस्तों इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा मॉड, और ये कुछ इस तरह हो जाएगा हाफ इंटू -22, ये हो जाएगा -13 और ये हो जाएगा +5 मॉड। तो फाइनली व्हाट विल गेट, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल इज इक्वल टू सो ये हो जाएगा दोस्तों हाफ इंटू -30, बट हम तो मॉड वैल्यू लेंगे इसलिए ये क्या हो जाएगा 15 जा 30, और मॉड वैल्यू है इसलिए ये हो जाएगा ओनली पॉजिटिव 15 पॉजिटिव, नॉट नेगेटिव, बिकॉज एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। सो ये हो जाएगा स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से दोस्तों हम डिटर्मिनेंट के मदद से, विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट, किसी भी ट्रायंगल का जिसका वर्टिसेस दिया हो उसके
एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं दोस्तों एरिया ऑफ द ट्रायंगल से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आता है कि वर्टिसेस दिए रहते हैं, 3 वर्टिसेस दिए रहते हैं और आपको प्रूफ करना होता है कि ये कोलिनियर है। तो कोलिनियर का मतलब होता है दोस्तों विद इन अ स्ट्रेट लाइन, ऐसा वर्टिसेस जो एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया जा सके। तो जब भी कोई भी वर्टिसेस होगा, जब तक एक ही स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा तब तक उसको ज्वाइंट नहीं कर सकते। सो कोलिनियर का मतलब होता है एक लाइन में, सिंपल सा अगर समझा जाए इन ए सिंपल वर्ड, तो एक ही लाइन में होना चाहिए। तो इन ए स्ट्रेट लाइन, एकदम एक स्ट्रेट लाइन से तीनों वर्टिसेस को ज्वाइन कर लो तो वो तीनों ही वर्टिसेस, सपोज ये 11 7 है और ये वर्टिसेस मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो बी का वर्टिसेस है 5 5 और ये है -1 और ये 3 सपोज। हालांकि ऐसा नहीं होगा, नॉर्मली अगर हम कोऑर्डिनेट खींचे तो ये माइनस इधर आएगा, ये प्लस उधर जाएगा। सपोज ये 3 वर्टिसेस हैं और ये ऐसे है, कोलिनियर है, मतलब इनको एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ सकते हैं। तो अगर ये कोलिनियर है तो इनका एरिया क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि ये कोई एरिया तो बना नहीं पा रहे ना, तो इसलिए इनका एरिया 0 होगा। तो हम उसी एरिया ऑफ द ट्रायंगल का मदद लेंगे, उसी फॉर्मूला को, और इक्वल टू 0 कर देंगे। तो ये हमारा x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है दोस्तों। सो हम जानते हैं कि फॉर कोलिनियर पॉइंट्स एरिया इक्वल टू 0, फॉर कोलिनियर वर्टिसेस एरिया इक्वल टू 0। तो एरिया होता क्या है दोस्तों? एरिया हमने डिस्कस किया था कि ये हाफ और ये हमारा डिटर्मिनेंट होगा x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 एंड 1, ये होगा दोस्तों। अब हम यहाँ x1 y1 का जो वैल्यू है इसमें पुट करते हैं। सो अगर इसको एक्सपेंड करें दोस्तों तो ये इसका एक्सपेंशन 0 आना चाहिए। अगर 0 आया मीन्स द गिवन वर्टिसेस आर कोलिनियर। तो देखते हैं एक्सपेंड करने पे क्या आता है दोस्तों। तो हम इसको ये फर्स्ट कॉलम से थर्ड कॉलम से एक्सपेंड कर दे रहे हैं। सो दोस्तों इसको थर्ड कॉलम से एक्सपेंड करने पे ये ऐसा आएगा दोस्तों। अगर एक्सपेंशन आपको सीखना हो तो मेरे पिछले वीडियो पार्ट 2 एंड पार्ट 3 वीडियोस देखिए, उसमें हमने एक्सपेंड कैसे करते हैं सिखाया है हमने। तो दोस्तों ये देखिए 20 हाफ इंटू 20 एंड 20 40 माइनस 40 मीन्स 0। तो हमारा जो एरिया ऑफ द ट्रायंगल है, इस वर्टिसेस से जो ट्रायंगल बनता था उसका एरिया 0 आया, मतलब ट्रायंगल बना ही नहीं, वो तीनों के तीनों वर्टिसेस एक ही स्ट्रेट लाइन में थे, तभी ये 0 आया। सो ये प्रूफ हो गया दोस्तों, ये प्रूफ हो गया कि ये तीनों ही वर्टिसेस कोलिनियर है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस और कुछ और थ्योरीज एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ द डिटरमिनेंट्स के साथ। थैंक यू।